भाई करे एक दिन रुका कर हाईवे पे फट के हाथे मारिए हमें रोक लिया। अम्बेडकर साहब के संविधान से देश चलेगा। दारू का ठेका धड़ल्ले से खोल रहे हैं और स्कूल बंद करके कोरोना के नाम पे लड़कों की बुद्धि भ्रष्ट करवा रहे हैं। चुनाव के बाद डंडा बजवाते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन डंडा बजवाते हैं। चुनाव कराना है, पहले ईवीएम हटाई जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए। योगी जी को 10 में से कितने नंबर? आज चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मार्च को तय होगा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या यथास्थिति कायम रहेगी। अभी इस वक्त हम लोग प्रयागराज के पूर्वांचल चौराहे पर हैं, जहां मैं आप लोगों को कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट एरिया है और यहां पर बड़ी संख्या में छात्र हैं। आप लोग देख सकते हैं छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्या चुनाव में मुद्दा गाय गौशाला, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान होगा या शिक्षा और रोजगार की बात होगी। छात्र हैं, छात्र इस देश की युवा पीढ़ी हैं, छात्र इस देश के भविष्य हैं। छात्र तय करते हैं देश किस दिशा में जाएगा। इसलिए छात्रों से पूछते हैं कि छात्रों का मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा होने जा रहा है इस बार चुनाव में। हमारा मुद्दा जो है वो रोजगार है। हमें रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमें हमारे जो है दोस्तों का, हमारे छात्रों का, हमारे माता पिता का, हमारे समाज का भला मंदिर और मस्जिद से नहीं हो सकता है। हमें नौकरी चाहिए। इतने बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इलाहाबाद में नहीं तो नहीं कम से कम 300 लाख लड़के हैं। घर से निकले हैं, कोई गरीब है, किसी के पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सब लोग यहाँ आए, किस स्थिति में आए वो ही जानते हैं। तो बहुत ही स्थिति दयनीय है। बाबा जी ने रोजगार देने में फेल हो गए पूरी तरह से। इन्होंने बेसिक शिक्षा में एक भी वैकेंसी नहीं किया। 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त हुआ था अखिलेश सरकार की वैकेंसी में, वही नहीं पूरा कर पाए। एक 68,500 वैकेंसी निकली थी, उसमें अभी भी 26,000 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। 69,000 में SC ST और OBC समाज का इन्होंने 15,000 से ऊपर का घोटाला कर डाला है। 15,000 घोटाला है और 3,3100 लगभग SC का इन्होंने हक मार दिया है। इसके बाद इन्होंने झुंझुना दिया है 6800 का, उसी में दे दिया। अब 68 से जो लड़के इसमें आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो अवैध, अगर इन्होंने 68,000 माना भी है तो पहले उन 68,000 को निकाले, या तो उनकी जगह पे OBC और SC समाज के लोगों को रखा जाए। मेरा यही कहने का मतलब है। यहाँ पे बहुत लोग, जो नई वैकेंसी आई है उसमें भी कुछ झोल है। नई वैकेंसी आई कहाँ है भाई साहब? ये पुरानी ही वैकेंसी है। 2019 में इसका पेपर हुआ था। हाँ, कोई अभी नई वैकेंसी नहीं है। 17,000 का इन्होंने झुंझुना मतलब पकड़ाया है, वो भी दिए नहीं। आज आचार संहिता लग गई है। इनसे जानते क्या है मुद्दा इस बार चुनाव में? क्या इस बार मुद्दा सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के लेके है और रोजगार के लेके है। और शिक्षा हर समय चरम पे, सबके कार्यकाल में शिक्षा की बात होनी चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद या तमाम चीजों को लेके मुद्दा रहना चाहिए। क्या है मुद्दा इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों का शिक्षा और रोजगार से है। यहाँ मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का रोजगार और शिक्षा। मंदिर नहीं है मुद्दा इस बार। शिक्षा और रोजगार मुद्दा है। 2020 में मैं पेपर दिया हूँ एयरफोर्स का, अभी तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। मेडिकल तक हो चुका है, अभी तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। ऐसी भर्ती के नाम पे वोट पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रोजगार होने इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र वैसे भी है। उनके कहने से, किसी के कहने से हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र नहीं होगा। मेरा इतिहास रहा है कि मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। ये अपने स्थान पे है। लेकिन जहाँ तक रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है और नौकरी की बात है, वह उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होगा तो इसी मुद्दे पे होगा, न कि राष्ट्र के नाम पे होगा, न हिंदू के नाम पे होगा, न मुस्लिम के नाम पे होगा। अगर नौजवानों को चाहिए तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा हो। गुरु नहीं बनाना है मोदी जी के साथ। नहीं, मोदी जी का विश्व गुरु क्या? शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। कोई रोजगार आप गिना दीजिए, शिक्षा की बात करिए। जब नवयुवक और हमारा युवक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, रोजगार होगी, सस्ती शिक्षा होगी, तो हमारा देश, हमारा विश्व अपने आप में विश्व गुरु बन जाएगा। किसी के बनाने से विश्व गुरु कोई बनता नहीं। विश्व गुरु बनाना है भारत को, अगर विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा और चिकित्सा सस्ती से सस्ती जो उपलब्ध कराना होगा, तभी होगा। थरिया बजाने से, घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा।
देश बनता है जनता से, हम लोगों से देश बनता है। हम भारत के लोग लिखा है प्रस्तावना में ना, हम भारत के लोग, हम लोगों से देश बनता है, देश से हम लोग नहीं। हम लोग जब रोजगार पाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी जनता के बीच जाने से डरते हैं ना, प्रधानमंत्री डरते हैं। जब प्रधानमंत्री डरते नहीं तो रोड पे 20 मिनट के लिए खड़े हो गए। अच्छा बताइए, योगी जी 10 मार्च को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मार्च हम लोगों से देश बनता है, हम लोगों से। योगी जी 10 मार्च को फिर आ रहे हैं कि नहीं? देश को बदलाव की जरूरत है। 5 साल सरकार रोजगार देंगे तो आएंगे, अगर रोजगार नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। वो इस बार वही योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो नवयुवक एकता जिंदाबाद, नवयुवक एकता जिंदाबाद। योगी एक मिनट उत्तेजना ठीक है। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। कैमरामैन को थोड़ा सा जगह दीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए, उत्तेजना ठीक है, लेकिन सब लोग अपनी बात भी रखिए। ऐसा ना हो कि किसी की बात ही ना आए कैमरे में, ठीक है? सबकी बात आ जाए, उत्तेजना दिखाइए, ठीक है, लेकिन बात भी सबकी आनी चाहिए। शोर होगा तो बात नहीं आएगी, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या 10 मार्च को यूपी में बदलाव होगा? बदलाव होगा। जो रोजगार की बात करेगी उसकी सरकार बनेगी, जो हमें रोजगार देगा उसकी सरकार बनेगी, जो रोजगार नहीं देगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। वर्तमान सरकार ने रोजगार नहीं दिया, हम लोग रोजगार वाली सरकार लाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार बन रही है इस बार। लाइट चली गई लाइट चली गई चाहे तो सरकार है, यही तो सरकार है, यही है यहाँ पे, इसका आलम यही रहता है। हम लोग पढ़ने बैठते हैं, लाइट चली जाती है, फिर आती है आधे घंटे बाद, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? योगी जी के बारे में कहा जाता है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जनता की सेवा के लिए। हमसे नहीं मतलब है। ढोंगी है उतर कहबाई करे। अच्छा जब पाप करे तो वह 4 बजे उठता है, राजा मनाई आराम से सोई उठते हैं, समझा? तो ढोंगी है सरवा का बताई, सरवा एक काम से करे खाए ना होके सारा दिन भर बस जुमलेबाजी। एक दिन तो फेंका बिना बैठा केंद्र में, तो फेंकू चंदन। एक दिन रुका कर हाईवे पे गाड़ फट के हाथे मारिए, कहाँ तक हमें रोक लिया। सुनिए, अरे प्रधानमंत्री सुनिए भाई लोग, चुनाव कराना है, पहले ईवीएम हटाई जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए। ईवीएम हटाई जाए? हाँ, ईवीएम हटाई जाए तब चुनाव कराया जाए, उसके बाद तब चलेगा सरकार कौन बनेगी कौन नहीं बनेगी। ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम आपने अभी पूछा ना कि योगी जी 4 बजे उठते हैं। योगी 4 बजे नहीं, इधर 4 सालों से भाई साहब, इधर 4 सालों से 4 बजे से उठ के पढ़ाई हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें योगी जी के सोने और उठने से नहीं मतलब है, हमको रोजगार से मतलब है। तो हमको रोजगार चाहिए, रोजगार वाली सरकार चाहिए, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए। योगी जी 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। यूपीएसआई 4.5 लाख लोग गई कहाँ 4.5 लाख? बघाड़ा दिक्कत कहीं कहाँ नौकरियाँ, जब देते हैं नौकरियाँ, जब मिलती नहीं तो जाती कहाँ है नौकरियाँ? क्या लड़कियाँ करत हन, बेरोजगारी मारी रोज आत्महत्या करत हन कखे। अभी कल सलोरी में आत्महत्या कर, लगातार आत्महत्या इसको कोई, इसके बारे में कोई नहीं बोलने वाला। हम लोग कभी रड़ुआ बना दिए हैं। क्या कह रहे? अच्छा एक बात बताइए, क्या 1 मिनट जगह बनाइए, गोला बनाइए, गोला। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सबके पास आऊंगा। सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, देखिए जिसको बोलना होगा वो हाथ उठा दे, मैं उसके पास आ जाऊंगा। गोला बनाइए, थोड़ा सा बड़ा गोला बनाइए, बड़ा बनाइए। सुनिए, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाएगा, मैं आऊंगा, ठीक है? सबके पास आऊंगा, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो पहला सवाल ये है कि योगी को रोजगार के मामले पे, शिक्षा के मामले पे
10 में से कितना नंबर देते हैं? विकास के मामले जीरो जीरो रोजगार के बारे में उनको जीरो दिया जाएगा, माइनस में होगा। पर एक चीज तो आप लोग मानेंगे, उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद करवा दी है, रैली चालू रही है। यूनिवर्सिटी क्यों बंद करवाई है? क्या हम लोग मतलब यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग उम्मीद लेके आते हैं घर से, फैमिली आते हैं। भैया दारू का ठेका खुल सकता है क्या? स्कूल नहीं खुल सकता बच्चों के लिए? आप बता दीजिए। ये दारू का ठेका धड़ल्ले से खोल रहे हैं और स्कूल बंद करके कोरोना के नाम में लड़कों की बुद्धि भ्रष्ट करवा रहे हैं। अब स्मार्टफोन तो दे दिए योगी जी। देखिए ऐसे आप लोग शोर करेंगे तो किसी का आवाज ही नहीं आएगी, एक एक करके बोलेंगे तब आएगी। मैं 69,000 भर्ती का स्टूडेंट हूँ। हमारे भर्ती में 69,000 भर्ती में 27% ओबीसी को और 21% जनरल को एससी को आरक्षण मिलना चाहिए, एसटी एससी। लेकिन इन्होंने उसमें से सिर्फ 3.7% 2682 पद दिए और एससी को 21% की जगह एससी एसटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल नहीं। और बाद में 16 एससी को सिर्फ 16% आरक्षण दिए। आरक्षण खा गए योगी जी। उसमें से अम्बेडकर साहब के संविधान से देश चलेगा। अम्बेडकर साहब के संविधान से देश चलेगा। ये देश अम्बेडकर साहब के संविधान से चलेगा। ये देखिए बच्चों का क्राउड इतना ज्यादा है। अखिलेश के साथ जा रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग उस घर से नहीं आते कि महीने का 10,000 हमारे सबके पास आ जाता है। 4,000 महीने का आता है और लास्ट महीने तक खत्म हो जाता है और घर से पैसे मांगने में शर्म आती है। कहते हैं 4-4, 5-5 साल से रह रहे, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कैसे मांगे घर से पैसे इतना? कैसे चलाए अपनी जीवनी? लास्ट में शर्म आती मांगने के लिए। किसान परिवार से आते, कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं आते, राजा महाराजा परिवार से आते। मोदी योगी का रैली चालू, बच्चों का स्कूल बंद, क्या बंद हो जा रहा है? हमें रोजगार चाहिए बस। स्मार्टफोन टैबलेट देने से चुनाव जीत जाएंगे। 2017 तक कहाँ थे? 2017 में स्मार्टफोन टैबलेट बांटे। ये सब चुनाव के समय की योजना आती है। क्यों चुनाव सुनिए, योगी प्लस सुनिए, यूपी प्लस योगी उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है। अनुपयोगी। हाँ, अभी पंजाब में बच गए हैं मोदी, अगली बार नहीं बचेंगे। एसपीजी हो चाहे जो कमांड लगा दे, जब उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, कैसे क्या दे रहे हैं? नवाज शरीफ की यहाँ रुक जाइए यूपी में खदेड़ा होई खदेड़ा, यूपी में खदेड़ा होगा, यूपी में खदेड़ा। 3 साल बाहर झड़ जा रहा है, खत्म हो गया है, बाल कुछ सफेद हो जा रहा है, कुछ मिला? पढ़ते पढ़ते जिंदगी झंड हो जा रही है। जब चुनाव आ रहा है तो 4-4 वैकेंसी साल में निकल रही हैं। और सुनिए, 2016 की वैकेंसी अभी कल क्लियर हुई है। यूपी 80 की बात सुनिए, यहाँ पे मतलब 5 साल बीत गया, 6ठे साल इसकी वैकेंसी आई है। सोच लीजिए क्या रोजगार की बात क्या करेंगे? जब चुनाव आ गया तो 4-4 वैकेंसी 15 मिनट के अंदर निकल रही है। बताइए क्या बात है? क्या बात है? ये रोजगार है? ऐसे कोई रोजगार देता है? आप बताइए, कोई रोजगार देता है? क्यों भाइयों? कोई अब तक क्या कर रही थी सरकार? एक बार और मौका दीजिए। क्या? एक बार और मौका दीजिए। इससे लगता है मौका मिलेगा आपको इस बार मौका लेंगे, निउरा के मार लेंगे, अब गिराएंगे तो। इस बार कोई
पूरा सफाया करना है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार जनता पूरा समझ गई है। सफाया करेंगे खाली समाजवादी पार्टी आपको मानसिकता जाननी है ना, ये पूरा पूर्वांचल बुंदेलखंड सब खड़ा है और आप नहीं जान सकते हैं कि किस बार सरकार आ रही है। 75 यहाँ पर 75 जिले के जो है लड़के रहते हैं, कोई एक जगह का लड़का नहीं, कोई जौनपुर, कोई बलिया, कोई बनारस, कहीं एटा, कहीं मथुरा, आजमगढ़, यहाँ सब लोग लड़के हैं। कोई चाणक्य महोदय बोले थे, जिस देश का शासक रड़ुआ होता है उस देश की हाल विधवा जैसी होती है। यहाँ न तो रोजगार है, महंगाई चरम पे है, कोई चीज यहाँ पे नहीं, न निवेश हुआ है। सरकार कह रही है। और इनका लड़का साल जो है किसानों को और बर्बाद कर दे रहा है पूरी तरह से। योगी जी का लड़का साल खत्म कर दे रहा है पूरा। सवाल सुनिए। 4 बजे उनके गाजा पी रहे हैं। मोदी जी के जान को खतरा है, उन्होंने ऐसा कहा है। सब स्क्रिप्टेड है। आई भी उनके पास है। उनको वो चाल है, एक दलित मुख्यमंत्री इनको नहीं बहा रहा है। एक दलित मुख्यमंत्री देख रहे सीतापुर में चिरहरण हुआ, पंचायती चुनाव में चिरहरण हुआ। बताइए सरकार उनकी है, सब स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड थे? हाँ, सब स्क्रिप्टेड था। क्या बात कर? यूपी में हारने का डर है, इसलिए ये पॉइंट बना रहे हैं। पिछले चुनाव पुमलावा हमले पर सर्जिकल स्ट्राइक किए, इस बार खालिस्तान पर चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए वहाँ डर के भागे। लेकिन नहीं। ये बताइए, ये तो जिंदा रोड के चले गए बता रहे हैं, जो किसान 700 में उसकी चढ़ाई कौन देगा? रैली हो गई तब तक ओमिक्रॉन नहीं था, उनकी रैली हो गई तब तक ओमिक्रॉन नहीं था। अखिलेश भैया 1 तारीख आने वाले थे तो ओमिक्रॉन मादक चौथ आ गया। इनकी रैलियों के लिए ओमिक्रॉन नहीं है और समझ चुकी है इस बार इनकी गाड़ फटी, 56 इंच का सीना कहाँ गया? मोदी रैली चालू है। बच्चों का सिर्फ अखिलेश यादव जी से डर है। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, बताइए। सुनिए तो किसानों की आय दुगनी कर रहे थे और भी किसान मारे फिर रहे हैं। सुनिए सवाल सुनिए। योगी जी को 10 में से कितने नंबर? योगी जी को 10 में से कितने नंबर? मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? -10,000। इतनी ज्यादा नाराजगी? अरे भाई साहब ये बतावा, 700 किसान मरना, 700 किसान मरना तो कहना कुछ ना बोला। ओकर बाद गई ना पंजाब में गई ना तो कहता कि सीएम चन्नी से कहा कि पीएम जिंदा कर। किसान का आत्मा कहता कि पीएम किसान जिंदा नहीं, किसान मर गए तोरे की है। तोरे भारत में किसान आके मर गए, अपने पीएम से कहे, समझे? माइनस इनफाइनाइट दिया जाएगा उनको, कोई एक नंबर माइनस में भी लेने लायक नहीं है। मंदिर तो बना। मोदी से रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। मोदी योगी का रैली चालू है, हर बच्चों लोग का स्कूल बंद। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। हिंदू राष्ट्र क्या खाने देगा? हिंदू मुस्लिम सब भाई है। हिंदू मुस्लिम सब भाई है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। भारत को आजाद करने में हिंदू था, मुस्लिम भी थे। मुस्लिम भी भारत को राज कराए थे। वो कहाँ नागरिक है? अब नहीं बनाना, नहीं बनेगा। मंदिर रोजगार देगा क्या? मंदिर रोजगार देगा। अच्छा चलिए ठीक है। को भाजपा सफाया हो रही है। ये देखिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है क्राउड। यहाँ का क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। छात्रों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है छात्रों को संभालना। हाँ, इलेक्शन आया है तो मोदी जो योगी जो लैपटॉप और स्मार्टफोन बांट रहे हैं, इसके पहले नहीं बांट सकते थे। जब इलेक्शन आ गया तो स्मार्टफोन बांट रहे हैं। इलेक्शन आ गया, अभी नौकरी निकाले, वैकेंसियां निकाल रहे हैं। अब तक सरकार क्या कर रही थी? अब तक सोच रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहा था आपने, देखा सीतापुर में चिरहरण हुआ, पंचायती में मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई। इस प्रकार की ये सरकार है, दलितों की हितैषी कतई नहीं सरकार है। ये दलितों के विरोध की सरकार है।
मुख्यमंत्री नहीं बाहर आए, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को। प्रधानमंत्री पैर धोते हैं भाई दलितों का। अरे पैर धोते चुनाव के समय, चुनाव के बाद नहीं पैर धोते हैं। चुनाव के बाद डंडा बजवाते हैं, वो भी पूरी प्रशासन डंडा बजवाते हैं, डीएम खड़काते हैं, जिला इस तरीके से हटाया जा रहा है। दलितों को सदियों सताता है। इस सरकार में कोई सुरक्षित बीजेपी सरकार बहुत बेकार सरकार है, इसे हम नहीं देखना चाहते हैं। जब चुनाव करीब आया तभी किसान बिल क्यों वापस लिया गया? 2 साल सरकार क्या करती? इतने किसानों अपनी शहादत दी। बताइए, सुनिए एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, सुनिए जरूरी सवाल, सीरियस सवाल है, सीरियस सवाल है। आप लोग युवा हैं, आप लोग वोट भी डालेंगे, ठीक है, आप लोग नाराज भी हैं सरकार से, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप लोग अपने परिवार वालों को मना पाएंगे? हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। परिवार वाले बीजेपी को ही देंगे तब? ऐसा क्यों होगा भाई? परिवार वाले हमें पैसा दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको पता हमें क्या कष्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कैसे भाजपा वालों बात मान लेंगे भाई? परिवार वालों को क्या पता हिंदू राष्ट्र बनाना हो? ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र? आपको हिंदू राष्ट्र, हिंदू के नाम पे भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, उनको हम लोग को गरीब है, हम लोग को हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो वाले इस बात से खुश हो कि राशन मिल रहा है, तब क्या करेंगे? नहीं, राशन कहाँ मिल रहा है? इनका समय बता दूं कि 4.5 साल हो गए, तब तक इन्होंने लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात कोई नहीं की, और तब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तब युवाओं को एक आखिरी सवाल, सुनिए। एक आखिरी सवाल सुनिए तो, आप लोग जी बताइए। सुनिए तो, मैं बता दूं कि 4.5 साल हो गए, तब इनको लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात नहीं थी, और तब 4.5 साल हो गए, समय पूरा हो गया, तब युवाओं को बरगलाने के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण करते हैं। मैं स्मार्टफोन लूंगा भी और मत भी नहीं करूंगा इस योगी सरकार को। मतलब भाई कारण ये है कि 4.5 साल हो गए, तब आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप की बात नहीं थी, तो योगी सरकार नमक का आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके बाद हमें लैपटॉप और स्मार्टफोन देके बात कर रहे हैं। क्वालिटी वाला नमक भाई साहब, जो नमक दे नमक बालू निकले लगा हमरे घरे, जो नमक दे बालू निकले बालू, वही नमक, ये तो गांधी जी का देन है नमक, नहीं तो नमक भी वही। सुनिए अच्छा, लगा के विदाई करेंगे आप लोग। एक आखिरी सवाल लेते हैं, खत्म करते हैं। 10 मार्च को योगी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? सुने नहीं, समझे नहीं? 10 मार्च भाजपा साहब, पूरा बहुमत 10 मार्च भाजपा साहब। सुनिए, एक आखिरी सवाल सुन तो लीजिए। हाँ, 10 मार्च को योगी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? बताइए। आ रहे हैं पूरी तरह से भाजपा साफ इस बार यूपी में। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, पूरी सुनना नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं? आ रहे हैं। सुना पहले, 10 मार्च भाजपा साहब, 10 मार्च को योगी जी को चलिए, तो फिर ये यहाँ के युवाओं का मत है, और क्राउड आप लोग दे ही सकते हैं कितना ज्यादा भयंकर है। छात्रों के बीच गुस्सा बहुत ज्यादा है, किसी तरह से ये अपनी बात पूरे देश को बताना चाहते हैं। और ये देखिए, ये क्राउड देखिए क्या है। क्राउड मेरे बस की बात नहीं है इस क्राउड को मैनेज करना। मैंने बहुत सारी भीड़ देखी है, इस तरह की भीड़, ये देखिए क्राउड मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बातचीत तो यही खत्म करते हैं, 10 मार्च को पता चलेगा कि चुनाव में क्या होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, प्रयागराज, यूपी। अनुराग का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा क्राउड मैनेज किया, शुक्रिया, थैंक यू। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।